हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि राज। सो गाइस, आज हम लोग जाने वाले थे एक्चुअली बाहर फ़ोटोशूट का लोकेशन देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे फ़ोटोशूट कराना है तो वो घर पे तो पॉसिबल है नहीं। तो मेरी बहन लोगों ने कहा कि एक तो लोकेशन है जहाँ हम जाके देख सकते हैं, तो वही जाने वाले थे, लेकिन मौसम का थोड़ा सा चेहरा बदल गया तो हम लोगों ने वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि बाबू को अगर लेके जाएंगे तो फिर अगर बारिश हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए फिर सोचे कि कल चलेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो अब पीते हैं चाय। तो चाय के साथ हम खाने वाले बन रही है हमारी चाय, और ये हम मखाना रोस्ट करने वाले हैं। मुझे तो मखाना बहुत पसंद है रोस्ट करके। मैं अपने प्रेगनेंसी टाइम पे बहुत मखाना खाती थी, लेकिन इसको खाने से थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, गैस ज़्यादा बनता है तो, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है। तो फिर ये हमारा नाश्ता टी टाइम में हम ये करेंगे आज। सो अभी अरु है अपनी नानी की गोदी में, इसकी नानी का हो रहा है गायत्री मंत्र का जाप करती हैं वो। पूरे महीने भर मम्मी का ये रूटीन है कि 4 बजे से वो बैठेंगी और हाफ एन आवर तक वो गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। अभी वो जाप कर रही है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे मम्मी जाप कर रही है और दारू भी सुन रहा है 4:30 बजे जाप खत्म हो जाएगा, रोज का है, रोज का। अब हो गया मम्मी का जाप, अब मम्मी को टे के साथ ही चाय चाहिए थे। एक गोलू ये एक छोटा गोलू है और ये एक बड़ा गोलू है। ये पहले बहुत छोटा था गोली इसका नाम गोली है, लेकिन इसको बंदूक अभी तक नहीं मिला है और इसकी शैतानी देखी, शैतानी इतना शैतान हो गई, बहुत शैतान हो गया। हो गया हो गया। तो ये हमारा मखाना भी रोस्ट हो रहा है। एक्चुअली हमारा घर बहुत पुराना है, तो काफ़ी ओल्ड फैशन का लगता होगा। ओह शिट, ये क्या हो गया? क्योंकि जब पापा कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी मर रही थी, तब के टाइम का ये घर लिया हुआ है। तो उसके बाद कुछ चीज़ों में रेनोवेशन हुआ, लेकिन और सारी चीज़ें एज इट इज़ रही है, क्योंकि वो कहते हैं ना, दादा दादी का घर है तो अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ है तो सब एज इट इज़ ही रखा। तो हम लोग अभी रहते हैं एकदम जॉइंट फैमिली की तरह, मतलब जॉइंट फैमिली का घर हमारा एक ही है, लेकिन सबके जो दिनचर्या हैं और जो खाने पीने का वो है वो अलग अलग है, लेकिन रहते हम सब एक ही है। हमारे घर में कम से कम मेंबर 50 होंगे, 50, हाँ लगभग सारे, मतलब छोटे बड़े अगर सारों को मिला दिया जाए तो सारे मिलके 50 मेंबर हो जाएंगे। तो काफ़ी बड़ी फैमिली है। ये हमारा घर यहाँ पे एक है, एक और है, मतलब एक और जगह है, वहाँ पे 3 अंकल रहते हैं, यहाँ पे पापा और 2 अंकल रहते हैं, तो दोनों जगह 3-3 में पार्टीशन है, लेकिन वो वाली पार्टीशन नहीं है जो होनी चाहिए। तो अभी हम सब रहते हैं साथ में ही, और सबके बच्चे भी साथ में ही रहते हैं, तो काफ़ी मज़ा भी आता है। अभी तो जैसे आरू आया हुआ है, तो आरू को लेने के लिए लोगों की कमी नहीं है, मतलब आरू को कभी ऐसा होता है कि एक की गोदी से चल गया तो दूसरा जन लेने के लिए बैठा हुआ है, तो ऐसा हो जाता है। तो ये हमारा मखाना भी रोस्ट हो गया है, चाय हम छान लेते हैं। तो ये हमारी चाय भी छन गई है। अब चलते हैं, मम्मी पापा को दे देते हैं चाय, और फिर आज का ब्लॉग बनाने का मेन रीज़न ऐसा कुछ नहीं था, मैंने सोचा काफ़ी दिन से मैं ब्लॉगिंग कर नहीं रही हूँ, तो आज आपको अपनी इवनिंग टाइम का रूटीन दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं। आपको तो मैंने दिखा दिया, ये मम्मी की चाय, ये पापा की चाय,
और ग्लास में मैं पीती हूँ क्योंकि कप में ऐसा होता है कि अगर मुझे थोड़ा सा गर्म लग जाता है तो फिर मेरा हाथ जल जाता है, इसलिए मैं ग्लास में लेती हूँ। लेकिन पापा को क्या लगता है कि मैंने ज़्यादा चाय ले लिया है तो वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि मेरे को ना ग्लास में दिया करो और तुम लोग कप में पिया करो। तो चलिए, ऐसे बहुत पसीना हो रहा है, देख रहे हैं पसीना सबसे ज़्यादा किचन में तो बहुत ज़्यादा पसीना होता है। तो ये हमारा मखाना भी रोस्ट हो गया है, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर चलिए चलते हैं अपना इवनिंग टाइम एंजॉय करने के लिए। तो एक अंकल आ गए हैं हमारे, चाय तो है नहीं लेकिन चलो मैनेज करते हैं। तो ये थोड़ा सब में से डाल के, और क्योंकि अब अचानक से कोई गेस्ट आ जाए घर में तो फिर मैनेजमेंट आना चाहिए ना तो मैं थोड़ा सा कम पी लूँगी और उनको दे देते हैं। तो उनकी चाय भी हो गई, मम्मी पापा की भी चाय हो गई, थोड़ी कम हो गई। ऐसे मैं काम करती हूँ, उन लोगों को दे देती हूँ क्योंकि वो लोग बैठे हैं और मैं बना लूँगी। दैट्स गुड। तो ये मैंने देखे, मेरी गिलास खाली हो गई और मैंने ये 3 चाय कर लिया। तो चलिए अब उनको दे देते हैं। और ये देखिए फिर हो गया, अब इसको प्लेट में निकाल के, ये है प्लेट। तो अब मैं बनाती हूँ अपनी चाय, मुझे भी चाय पीनी है। तो ये मैंने चाय डाल दिया है। बहुत गर्म है ना, क्योंकि तो यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। तब तक मैं दिखाती हूँ सब लोग क्या कर रहे हैं। गाइस, जब तक मेरी चाय बनती है बात कर लेते हैं आपसे। गर्मी बहुत है और देख रहे हैं आप कि मेरी हालत क्या हो गई गर्मी में। पूरा पिंपल्स हो गया मुझे। ये है मेरा रियल फेस जो कि ऐसा दिखता है। और मैं थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ अपने पिंपल्स छुपाने के लिए। तो ऐसे मेरा रियल फेस ये है। देख रहे हैं गर्मी का हालत। और मेरे बाल तो इतने झड़ रहे हैं, पूरे झड़ के एकदम टकली हो जाऊंगी। अब कहते हैं कि बच्चा जब आ आ बोलना शुरू करता है तो माँ के बाल झड़ते हैं, तो इसलिए मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो अब आ बंद करेगा तो मेरे बाल आ जाएंगे क्या क्या लॉजिक लगाते हैं पहले के टाइम के सारे लोग। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको कि मम्मी पापा लोग, तो हमारा बहुत बड़ा आंगन है तो वहीं पे बैठे हैं सब लोग। तो मैं वहाँ बैठ नहीं सकती क्योंकि वो लोग कुछ बात कर रहे हैं गांव से रिलेटेड, तो मैं बोर हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं यहीं पे बैठी हूँ। तो दिखाते हैं आपको। अरे मेरा क्लचर गिर गया। गोलू, ए गोलू, गोलू गोलू को नहीं मिल रहा मखाना खाने के लिए। मेरे लिए मखाना बचा भी नहीं है। बताओ, सब लोग खा ले। बदमाश है बदमाश। मेरी चाय बन गई होगी। ला गई मेरी चाय, ला तो सूख गई रे भाई। तो मैंने दिखाया आपको कि वहाँ पे सब बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे करके, तो इसलिए मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। तो अभी मेरी चाय भी बन गई है और मैं अपनी चाय की चुस्की लूँगी और आपसे बातें करूँगी। तो गाइस, मैं ऐसे आपको ना अपनी दादी से भी मिलवाती। मेरी दादी ऑलमोस्ट 80 ईयर्स की तो हो गई है, तो उनसे भी मैं मिलवाती। बचपन में तो उन्होंने मुझे बहुत मारा है मेरी गलतियों पे। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं बोलती हूँ, दादी मुझे इतना क्यों मारी आप? तो बोलती नहीं मारती तो सीखती कैसे। तो बहुत मारा उन्होंने मुझे। और मुझे, क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी पोती हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा डांट खाती थी, मार खाती थी और काम भी करवाती थी मेरी दादी।
तो इसलिए मिलवाऊँगी आपको उनसे कभी, मतलब कुछ दिन में मिलवाऊँ, क्योंकि धूप बहुत रहती है तो मैं नहीं जा पाती हूँ, या फिर क्योंकि वो यहाँ नहीं रहती है, वो रहती है दूसरे घर में, तो वहाँ जाने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन मिलवाऊँगी आपको उनसे। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा एज हो गया, वो बहुत मतलब शरीर में गुद्दा है ही नहीं उनका, मसल सारा सूख गया, सिर्फ हड्डी हड्डी है। तो लेकिन अभी भी टनटना के बोलती है मेरी दादी। तो मिलवाऊँगी, जाऊँगी उनसे, क्योंकि आरू भी अभी तक अपनी बड़ी दादी से नहीं मिला है, तो वो मिलेगा तो जाएंगे। अभी तो मैं अपनी फैमिली मेम्बर से भी आपको नहीं मिलवाई हूँ कि कौन कौन है, देखिए, क्योंकि कभी कोई रहता कभी कोई नहीं रहता, क्योंकि सब लोग यहाँ पे वर्किंग है, तो दिन में कोई नहीं रहता, सब सुबह जाते हैं शाम में आते हैं, तो इस चीज़ का दिक्कत है। देख रहे हैं गर्मी की वजह से मेरे चेहरे पे इतना पिंपल्स हो रहा है। सो अब मैं जाऊंगी अपनी चाय पीने के लिए, और मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, जहाँ हमें जाना है बाबू के फ़ोटोशूट की लोकेशन देखने के लिए। तो देखिए कहाँ ले जाती है वो, एक्चुअली मेरी बहन है, वो ले जाएगी, बोली है कि अच्छा सा लोकेशन है, वहाँ पे फ़ोटोशूट भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगा और देख भी लेंगे। अगर अच्छा लगा तो वहीं पे फ़ोटोशूट करेंगे। तो अब इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं गाइस, मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ फिर से, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।